नाइट रॉ में मिले ब्रांड न्यू चैंपियंस ओटीसी रोमन रेंस आने वाले रॉ में, लेकिन दे दिया आने से पहले एक तगड़ा मैसेज और जानेंगे क्या कुछ हुआ है बड़ा आज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। रॉ खत्म हो चुकी है, बॉस्टन से लाइव थी और गाइस क्या ही बताऊं, इसके एंड में दोस्तों हमें न्यू चैंपियंस क्राउन होते हुए नजर आए। रॉ का लोगो भी चेंज हो चुका है, प्लस दोस्तों एक बड़ी थिंग हुई है, सेथ रॉलिंस ने कह दिया इनडायरेक्ट वे में कि रोमन मेरा भाई है। तो क्या कुछ हुआ, चलिए फास्ट डिस्कस कर लेते हैं। आज की रॉ दोस्तों हम लोगों को बॉस्टन से लाइव देखने को मिली थी और गाइस इसके अंदर सबसे पहले एंट्री जो देखने को मिलती है वो रहती है हमारे अपने बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। काफी अच्छा रिएक्शन आता है, सीएम पंक, हर कोई चिल्ला रहा था। सीएम पंक बस इसी को दोस्तों मेन मोटिव बनाते हैं, रिंग में जाते हैं और सबसे पहले लोगों का अभिवादन करते हैं। वो चीज़ कहते हैं कि शायद से आपको मेरा नाम नहीं चिल्लाना चाहिए, तो बहुत से लोगों को मेरे नाम की चैंट पसंद नहीं है। इनडायरेक्ट वे में वो रॉलिंस की बात कर रहे थे। इसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि वैसे भी उन्हें उन लोगों से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ एक बंदे से फर्क पड़ रहा होगा आप लोगों को, जो कि ऑडियंस में बैठा न्यूयॉर्क जर्सी पहना हुआ है, जिस पर उस फैन को लोग बू देते हैं। यहाँ शायद से बॉस्टन न्यूयॉर्क के बीच में दोस्तों कुछ राइवलरी है इन दोनों स्टेट के बीच में शायद से। तो इसके बाद दोस्तों जो पंक है वो आगे अपनी बातों को रखते ही चीज़ कहते हैं कि वो काफ़ी खराब मूड में रह रहे हैं, क्योंकि 2 हफ्ते पहले समझा चुके थे रॉलिंस को उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। अब वो परेशान आ चुके हैं क्योंकि बार बार लोग उसका थीम सॉन्ग गाते हैं और वो जब आता है वो थीम सॉन्ग मुझे काफ़ी परेशान करता है, जिस पर लोग फिर से वो थीम सॉन्ग गाने लगते हैं। इस पर जो पंक है वो चीज़ कहते हैं हाँ यही वाला थीम सॉन्ग। लेकिन मैं बस ये चीज़ बताना चाहूँगा कि थीम सॉन्ग पर नाचना, खुद को एल्टन जॉन समझना, सिर्फ इस बिना पर कि आप एल्टन जॉन जैसे कपड़े पहन पा रहे हो रॉलिंस, आप एल्टन जॉन नहीं बन जाते। वैसे ही मेरे साथ मेरे जैसे रेसल करना, मेरे जैसे रिएक्ट करने से आप सीएम पंक नहीं बनने वाले हो। इसके बाद दोस्तों वो आगे ये चीज़ कहते हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता रॉलिंस से, लेकिन अब फ़र्क पड़ना शुरू हो चुका है। और यहाँ दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ रॉलिंस की एंट्री हो जाती है इवेंचुअली। यहाँ दोस्तों सीएम पंक की सारी कोशिशें बस वहाँ रॉलिंस को लाने की थी, लेकिन रॉलिंस जो आते हैं ना वो गाइस उस थीम सॉन्ग पर नहीं आते जिसका उपास पंक उड़ा रहे थे। यहाँ ऑडियंस में से चलकर आते बिना थीम के, जिस पर सीएम पंक कहते हैं थैंक गॉड तू स्टूपिड थीम सॉन्ग पर एंट्री नहीं लिया। इस पर दोस्तों जो हमारे रॉलिंस वो बात करते हैं पर्सपेक्टिव की, वो बात करते नज़रिए की। वो कहते हैं कि देखो सारी बात नज़रिए की है, मैं यहाँ ऑडियंस में से होकर आ रहा हूँ और मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि फ़ैन की तरह तुझे देख सकूं, लेकिन तो यहां से भी ए होल ही नजर आता है, जिस पर एक बड़ा थर्ड सुनने को मिलता है। इस पर पंक थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और आगे ये चीज कहते हैं कि तू फैंस में रहना ही डिजर्व करता है। शायद कहते हैं वो हमेशा से फैन रहे, उन्हें इसकी कोई भी शर्म नहीं है। लेकिन गैस व्हाट, जिस फैन की तू बेइज्जती मार रहा है ना यहाँ न्यूयॉर्क जर्सी वाले की, उसने शायद से तुझसे ज्यादा मेन इवेंट किया है रेसलमेनिया को, शायद से तुझसे ज़्यादा मेन इवेंट रेसलमेनिया के देख भी रखे होंगे। जिस पर दोस्तों गुस्सा आ जाता है पंक को और ब्रॉल इनकी छिड़ जाती है। क्या ही ब्रॉल थी वहाँ, दोस्तों ऑफिशियल्स आकर छुड़ाने की कोशिश करते हैं इन दोनों को, ये छूट भी जाते हैं, लेकिन फिर रॉलिंस भागते हुए जाते हैं सीएम पंक की ओर, जो कि वहाँ से ले जाए जा रहे थे और फिर से इनकी ब्रॉल छिड़ जाती है। बहुत ही दोस्तों बैड ब्लड देखने को मिला इन दोनों के बीच में और बड़ी मुश्किल से इन्हें छुड़ाया गया, जिस पर बैक स्टेज सेथ रॉलिंस जाते हैं तमतमाए हुए और गाइज एडम पेयर्स को कहते हैं कि उन्हें मैच चाहिए किसी भी हालात में, जिस पर एडम पेयर्स कहते हैं कि मुझे 10 मिनट का अगर तू टाइम दे और शांत से बैठे तो मैं इस मैच को बनाऊं। जिस पर दोस्तों वहां से वो चल देते हैं, लेकिन पीछे जब मुड़ते हैं उन्हें दिखाई देते हैं ड्रू मैकिंटायर। ये सेगमेंट काफी इंपॉर्टेंट था और फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ बताता है। यहाँ ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि ओ ये मैं समझ पा रहा हूँ तेरी हालात को, देख मैं ये समझता हूँ कि रोमन रेंस से तू भी परेशान रहा है, ब्लड लाइन से तू भी परेशान रहा है और ये चीज़ तुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करती आती है और अब चीज़ें पहली जैसी हो रही है। तूने देखा रोमन रेंस ने क्या कहा, वो कह रहा है कि पूरा वर्ल्ड मुझे एक्नॉलेज करेगा, जिस पर शायद कहते हैं लिसन मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ तू क्या कहना चाह रहा है। बात इतनी सी है, तू अगर बात कर रहा है सेमी जे पर अटैक की तो उनको मैं अटैक नहीं कर सकता हूँ, मेरे दोस्त है। मैंने रोमन रेंस का पूरा साम्राज्य गिराया था उन दोनों की हेल्प से, और ऐसे में अगर तू कह रहा है कि उन दोनों को भी ठिकाने लगाने वाला सीन है मेरा भी, तो ऐसा नहीं है। वो मेरे दोस्त है, दोस्ती होती है साथ निभाने से, साथ रहने से, रिस्पेक्ट से, आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम दोस्त बनते हैं एक दूसरे के, लेकिन मोटिव की वजह से कोई किसी का दोस्त नहीं बनता। यानी कि दोस्तों उन्होंने ड्रू मैकिंटायर का ऑफर ठुकरा दिया था, उसके बाद वो ये चीज़ कहते हैं ड्रू मैकिंटायर को, जो कि काफ़ी बुरी थी, वो चीज़ कहते हैं कि शायद से मुझे सीएम पंक पर फोकस करना चाहिए और वो चीज़ करनी चाहिए जो करने में तुम सक्षम नहीं रहे,
जो कि है ठिकाने लगाना पंख को, जो कि गाइस काफ़ी बुरा रिमार्क था मैकेंटायर के लिए। मैकेंटायर को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कह पाते और वहाँ से दोस्तों पंख चले जाते हैं। काफ़ी ह्यूज सेगमेंट था। यहाँ कहीं ना कहीं शायद रोलिंस ने बता दिया इनडायरेक्ट वे में कि रोमन चाहे कुछ भी है उनका भाई ही है नो मैटर व्हाट। अब उनके साथ वैसा सीन नहीं है जैसे कि पास्ट में था। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब आईसी चैंपियनशिप ऑन द लाइन, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस लुडविक। द मैच वाज गुड, एब्सोल्युटली गुड। इसके अंदर दोनों ही परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी लेकिन गाइस ब्रॉन ब्रेकर के हाथ में लगी हुई थी तो उन्हें काफ़ी मुश्किल हो रही थी। एंड जैसे में इवेंचुअली सुपर स्पीयर लगा देते हैं लुडविक काइजर को, 1 2 3 जीत ही जाते हैं। यहाँ ब्रॉन ब्रेकर जीते हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब एक मेगा सेगमेंट बिटवीन कोफी किंगस्टन, जेवियर एंड रे। तो रे शायद से इनके साथ लॉकर रूम साझा करते थे आपस में दोस्तों, जो कहते हैं ना कि तू भी आ जा मेरे रूम पर, वो वाला सीन था दोस्तों। इनका लॉकर रूम दोस्तों आपस में शेयर करते थे। तो होता क्या है कि वहाँ दोस्तों लॉकर रूम में जाने वाले होते हैं, रे कहते हैं कि तुम अलाउड नहीं हो लॉकर रूम में, जिस पर कोफी एंड जेवियर कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, जिस पर रे कहते हैं कि तुमने बिगी के साथ जो कुछ किया उसे लॉकर रूम के सदस्य भी तुमसे खफा है, तुम यहाँ अलाउड नहीं हो। यहाँ दोस्तों इन दोनों की तगड़ी बेइज्जती होगी और वहाँ से दोनों निकल गए। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब हमारा रिव्यू या फिर कह लीजिए दोस्तों जो मेन इवेंट था उसकी वीडियो फुटेज, जिसमें दिखाते हैं डब्ल्यू वाले की कोडी को जो पैकेज पाइल ड्राइवर लगा उसके बाद क्या हुआ। यहाँ दोस्तों उन्हें स्ट्रेचर पे ले जाया जाता है और गाइज इन्होंने ट्रिपल एच वाली फुटेज नहीं चलाई जहाँ ट्रिपल एच और ओवेंस के बीच में धक्का मुक्की होगी थी। मैं आपको बताना भूल गया था, दरअसल दोस्तों ट्रिपल एच का रेसलिंग का कोई भी प्रोग्राम नहीं है, वो जस्ट दोस्तों केविन ओवेंस को बढ़िया हेल दिखा पाए इसलिए उनसे जाकर भिड़े थे वहाँ रैंप के ऊपर और ट्रिपल एच नहीं लड़ने वाले इसलिए उन्होंने फुटेज नहीं दिखाई। बट हाँ यहाँ दोस्तों जो हमारे वैड बैरिट क्या चीज़ कहते हैं ना उसे टेबल से कि कोडी की हालात अब ठीक है, उसकी गर्दन पर पट्टा वट्टा लगा हुआ है और अब वो अस्पताल से घर आ चुका है। तो कोडी रोड्स के अगर आप बड़े वाले फैन हैं तो अच्छी अपडेट है आपके लिए, क्योंकि कोडी रोड्स अब घर आ चुके हैं अस्पताल से। उन्हें नेक में कुछ प्रॉब्लम आई थी इस पाइल ड्राइवर को खाने का, लेकिन अब चीज़ें सही है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब वो सीन जो कि काफ़ी तगड़ा था। यहाँ दोस्तों WWE वाले खासकर एडम पेयर्स जो है वो ये चीज़ कंफर्म कर देते हैं कि रॉ और नेटफ्लिक्स जो रहेगी वहाँ कंफर्म होता है कि सीएम पंक सेथ रॉलिंस को फेस करेंगे जनवरी 6 को। यस गाइस, रूमर ट्रू हुए। मैं नहीं चाहता था मैच उस रॉ में हो क्योंकि मैं चाहता था रेसलमेनिया में हो, लेकिन स्टिल दोस्तों यहाँ कंफर्म हो गया है। एडम पेयर्स ने कंफर्म कर दिया और ग्राफिक भी आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ वॉर रेडर्स भी प्रोमो काट रहे हैं, आज वो जीतेंगे वो चीज़ कहते हैं। पास्ट में उन्हें स्क्रू किया था जजमेंट डे ने और आज इसका वो बदला लेंगे। तो इस पर दोस्तों जजमेंट डे की एंट्री भी हो गई है। हम लोगों को देखने को मिल रही है लिम मॉर्गन, डॉम एंड खासकर दोस्तों उनकी फ्रेंड यानी कि दोस्तों रॉड्रिगेज। आपको बताना चाहूँगा तीनों अलग ही रह रहे हैं और काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ फिन बैलर के साथ में काफ़ी गलत कह रहे हैं, काफ़ी गलत बातें भी कर रहे हैं उनसे। तो ये तीनों दोस्तों रिंग में आ जाते हैं। यहाँ बड़ा जैसा माइक्रोफोन था लिव के पास में। सबसे पहले डॉम माइक पकड़कर ये चीज़ कहते हैं कि ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट रेसलर है, जिस पर लोग बू देते उन्हें, जिस पर लिव उस माइक्रोफोन में बोलती कि मैं वर्ल्ड की बेस्ट रेसलर हूँ। जिस पर रिया रिप्ली की एंट्री होती है, रिया रिप्ली आती है, ब्लडी रिया रिप्ली ये चीज़ कहती है कि उन्होंने एडम पेयर्स से बात कर रखी है और आगे जाकर वो लिव की ओपोनेंट होने वाली है और उनसे चैंपियनशिप छीन लेगी और उनके पास सिर्फ एक चीज़ रह जाएगी, दैट इज़ चिकन टेंडर स्लर यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो। तो जो एस वर्ड का यूज़ किया है मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ चुके होंगे SLUE क्या होता है। यहाँ दोस्तों उन्होंने डॉम को कहा है और ये अपने आप में सूचक है कि नेटफ्लिक्स पर जब रॉ जाएगी कोई कहे कुछ भी कहे वो 18+ ही रहने वाले। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब एक मैसिव ब्रॉल। होता क्या है कि गाइस सेथ रॉलिंस बैक स्टेज इंटरव्यू काट रहे होते हैं, गाइस पीछे से उनके ऊपर ड्रू मैकिंटायर अटैक करने आने वाले थे। ड्रू को बात बिल्कुल भी रास नहीं आई पंक वाली, वो अटैक करने वाले थे लेकिन गाइस सेमी ने ऊपर से अटैक कर दिया वहाँ ड्रू के ऊपर पीछे से और गाइस ब्रॉल छिड़ गई इन दोनों के बीच में, जहाँ रैफ वैफ आकर इन दोनों को आपस से छुड़ाते हैं और गाइस यहाँ कहीं ना कहीं सेमी ने बचा दिया है रॉलिंस को। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब ट्रिपल थ्रेट। ये ट्रिपल थ्रेट था दोस्तों हमारी अपनी रॉड्रिगेज का, केडन कार्टर का, जोई स्टार्क का आईसी चैंपियनशिप टूर्नामेंट वाला। इसके अंदर जोई स्टार्क जीत जाती है Z360 लगाकर और गाइस यहाँ उन्होंने कार्टर की पिन की और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने विक्ट्री प्राप्त की। वो अब जाती है दोस्तों इसके सेमीफिनाले में। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब दमीज का सेगमेंट। दमीज केरियन क्रॉस को कहते हैं कि अब वो नहीं रहना चाहते उनके साथ में और वाइट 6 को ठिकाने लगे। केरियन क्रॉस कहते हैं कि वाइट 6 से हो तब तक
खत्म नहीं होते, वाइट्स के साथ उनका मामला तब तक खत्म नहीं होता जब तक वो नहीं कहते इट्स ओवर। तो ऐसे में द मिज को उनके साथ ही स्टिक होके रहना चाहिए। और अगले हफ्ते उन्होंने मैच बना दिया है द मिज का, जहां वो फेस करेंगे डेक्स्टर लूमिस को। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब R-Truth 200 ओटीज के साथ भी दिखाई देते हैं, जहां वो फिर से बुच कहते हैं, पिड्डन नहीं कहते हैं, उस पर गुस्सा आता है उन्हें और वहां से वो चल देते हैं। फिर दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं ओटीज एंड चैड गेबल आमने सामने आते हुए, जहां वो पुरानी बातें करते हैं, चीज़ कहते हैं कि वो अब फिर से उन्हें सबक सिखाने की शुरुआत करेंगे। चैड कहते हैं ऐसा, और शुरुआत तो तुजावा से करने वाले। इसके बाद दोस्तों हमें एक और अटैक देखने को मिल गया, जहां दोस्तों बैकस्टेज कायरी सेन के ऊपर प्योर कलेक्टिव फ्यूजन जो है अटैक कर दी। ऐसा इसलिए उन्होंने किया क्योंकि आगे जाकर दोस्तों जो ये ज़ोई स्टार्गेन का मैच होने वाला था कायरी सेन के साथ में, तो ऐसे में उन्होंने उनका हाथ वहाँ तोड़ दिया, जिस पर उनके फ्रेंड्स आकर उन्हें चेकआउट मार दिया। अब गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग बिगन हो चुका है। जेडी मैकडोना फिन बैलर वर्सेस वॉर रेडर्स, टाइटल ऑन द लाइन, टैग टाइटल्स दोस्तों। और काफ़ी तगड़ा मैच था इसके अंदर। वॉर रेडर्स काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, एंड में उन्हें फिनिशर भी लगता है, लेकिन गाइस वहाँ पिन फॉल टूट जाती है। फिर फिन बैलर चूज़ करते हैं वही चीटिंग विटिंग एंड ऑल। वो क्या करते हैं गाइस, वहाँ चेयर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका हाथ पकड़ लेता है वहाँ खड़ा हुआ कैमरामैन नहीं बल्कि दोस्तों हमारा अपना डेमियन प्रिस्ट था। डेमियन प्रिस्ट ने उनका दोस्तों चेयर पकड़ लिया, जिसका फिन बैलर रिंग में घुसते हैं और उन्हें लगता है फिनिशर आउट ऑफ नोवेयर वॉर रेडर्स का। 1, 2 and 3 वॉर रेडर्स बन गए ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन। काफी लंबे टाइम बाद दोस्तों हमने वॉर रेडर्स को फिर से गोल्ड पकड़ते हुए देखा, बहुत अच्छा लगा। पायरो वायरो फूटे, रॉ खत्म हुई। एक और चीज जो कि आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर अलग से हुई, वो था दोस्तों एक टीजर। हम लोगों को दोस्तों एक टीजर देखने को मिलता है, जिसके अंदर दोस्तों एक जीरो नजर आता है और उसके ऊपर दोस्तों फिर कट सा लगता है। मेरे हिसाब से दोस्तों पेंटा L0 हो सकते हैं, क्योंकि उनके नेम में ही जीरो आता है। तो क्या नेटफ्लिक्स वाली रॉ में हमें पेंटागन देखने को मिलेंगे या फिर लूचा ब्रोस दोस्तों वहां अवेलेबल होने वाले हैं, ये तो दोस्तों वहीं पता चल पाएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, इसने काफी ज्यादा क्यूरियस कर दिया है। लेकिन एक और चीज दोस्तों रॉ के खत्म होने के साथ हुई है, वो है दोस्तों मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस का टीजर। तो गाइस रॉ में रोमन रेंस का भी टीजर चला है। रोमन रेंस और रॉ वाली नेटफ्लिक्स के लिए कंफर्म हो गया है, और इसी में दोस्तों हमें रॉ का नया लोगो भी देखने को मिल रहा है। रोमन रेंस इस पूरे टीजर में काफी शार्प नजर आए, और सोलो का भी एक टीजर नजर आया जिसमें उनके साथ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं जेकब फाटू। यहां खास चीज दोस्तों देखने वाली ये है कि इस ट्राइबल कॉम्बैट में जो कि 6 जैन को होने वाला है, कौन जीतता है, क्योंकि काफी ह्यूज मैच रहेगा। और ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं, तो अपने आप में वह मैच और भी ह्यूज हो चुका है, और भी स्टेक दोस्तों इसमें हाई हो चुके हैं, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि मैकिंटायर का कुछ ना कुछ रोल वहां रहने वाला है। तो ऐसे में क्या सोलो सिकोआ उला फाला माला लेकर वापस चले जाएंगे, या फिर रोमन रेंस जैसे जैसे जीतने वाले हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग फंडा बन चुका है उस रॉ के लिए, और इस लोगो के चलते फैंस का रिएक्शन काफी अच्छा रहा है। पिछला लोगो जो निकलकर सामने आ रहा था काफी बुरा था, ये लोगो मुझे भी काफी डिसेंट लगा। अब देखते आगे क्या कुछ रहता है। ओटीसी रोमन रेंस आने वाले 6 जैन को, आपको क्या लगता है वहां सोलो जीतेंगे या फिर ओटीसी? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।